वो जमाना था जब टीवी बंद होते ही पूरा मोहल्ला खामोश हो जाता था। लाइट जाती तो लोग छतों पर चढ़कर पूछते शमा लग गई क्या, और जब स्क्रीन पर वो नाम उभरता तो हर दिल की धड़कन रुक सी जाती। ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसका नाम ही शमा था। वो शमा जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती। दिल्ली की एक पुरानी हवेली, बंद खिड़कियां, भारी पर्दे और उनके पीछे छुपी हुई मोहब्बत, कुर्बानी और ऐसा राज जिसे वक्त ने भी दफन कर दिया। एक तरफ था कमर जिसकी आंखों में शमा के लिए दुआएं थीं, दूसरी तरफ था मंसूर जिसकी खामोशी में शमा के लिए कस्में थीं, और बीच में थी शमा जिसने फैसला किया कि वो किसी का दिल नहीं तोड़ेगी, चाहे अपना दिल ही क्यों ना टूट जाए। 1976 पीटीवी और एक ड्रामा जिसने कौम को रुला दिया। यह है कहानी शमा की। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी पुरानी यादों और क्लासिक ड्रामों की सच्ची कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। 1976 का साल पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि इस साल पीटीवी की स्क्रीन पर एक ऐसा ड्रामा नशर हुआ जिसने देखने वालों को सिर्फ तफरीह नहीं दी बल्कि एक पुराने जमाने की तहजीब, आदाब और रिश्तों की गहराई में ले गया। इस ड्रामे का नाम था शमा। ये ड्रामा मशहूर नॉवल निगार ए.आर. खातून के लाजवाल नॉवल पर मबनी था। ए.आर. खातून ने अपने नॉवल में जो रवानी और जज्बाती गहराई रखी, उसे टेलीविजन के लिए ढालने का मुश्किल काम फातिमा सुरैया बजिया ने सर अंजाम दिया। फातिमा सुरैया बजिया का कलम जादू जानता था। उन्होंने नॉवल के हर किरदार को मुकालमों में ऐसी जान बख्शी कि लगता था वो हमारे सामने सांस ले रहे हैं। इस ड्रामे की हिदायत कासिम जिलानी के सुपुर्द थी और उन्होंने अपनी महारत से इस कहानी को स्क्रीन पर ऐसे पेश किया कि नाजरीन को लगा जैसे वो वाकई दिल्ली के किसी नवाब घराने के हवेली नमा घर में बैठे हैं। शमा महज ड्रामा नहीं था बल्कि एक जमाने का दस्तावेज था। उसने दिखाया कि किस तरह रिवायती घराने में रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर होती है, कैसे बड़ों की इज्जत को अपनी खुशियों पर तरजीह दी जाती है और कैसे मोहब्बत के नाम पर कुर्बानी को सबसे बड़ा दर्जा हासिल था। इसी वजह से जब ये ड्रामा नशर हुआ तो पूरा पाकिस्तान टीवी के सामने बैठ जाता था और आज भी 45 साल बाद इसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कल्ट क्लासिक कहा जाता है। शमा की कहानी एक मासूम और बावफा लड़की शमा के गिर्द घूमती है। कहानी का आगाज ही दिल दहला देने वाला है। शमा की वालिदा का इंतकाल हो जाता है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसका कोई सहारा नहीं सिवाय उसकी नानी के, जो उसे अपने साथ घर ले आती है। नानी का घर एक नवाब खानदान का घर है जहाँ पुरानी रिवायात, बड़ों का एहतराम और खानदानी इक़दार को सबसे मुकद्दम रखा जाता है। शमा अपनी नानी से बेपनाह मोहब्बत करती है और जल्द ही उस घर की आंख का तारा बन जाती है। उस घर में उसका वास्ता दो लड़कों से पड़ता है। एक है कमर जिसे अनवर इकबाल ने अपनी मासूमियत और सादगी से अमर किया। दूसरा मंसूर जिसका किरदार उस वक्त के नौजवान और खूबसूरत अदाकार जावेद शेख ने अदा किया। कमर शमा को पहली नजर में ही दिल दे बैठता है। वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, खुलकर इजहार करता है। दूसरी तरफ शमा का दिल आहिस्ता आहिस्ता मंसूर की तरफ झुक जाता है। मंसूर और शमा के दरमियान भी खामोश मोहब्बत परवान चढ़ती है। यूं कहानी में मोहब्बत की एक मुसल्लस बन जाती है, लेकिन ये मुसल्लस आम मुसल्लसों जैसी नहीं। यहाँ मसला सिर्फ ये नहीं था कि किसने किससे मोहब्बत की। यहाँ मामला खानदान की इज्जत का था, नानी की खुशी का था, रिवायत का था, जिसमें लड़कियों से तवक्को की जाती है कि वो अपनी ख्वाहिशात को घर की बड़ी खवातीन की मर्जी पर कुर्बान कर दें। शमा इस कश्मकश में मुब्तला हो जाती है। वो मंसूर से मोहब्बत करती है, लेकिन कमर की मोहब्बत और नानी की इज्जत के आगे अपने जज्बात को दबा लेती है। वो वाकई एक शमा बन जाती है जो खुद पिघल कर दूसरों के लिए रोशनी करती है। ड्रामे का सबसे बड़ा हुस्न ये था कि इतने दर्द और कुर्बानी के बावजूद मुसन्निफा ने कहानी का इख्तिताम खुशगवार रखा। नाजरीन को आंसू भी मिले, सुकून भी। इस ड्रामे की कामयाबी का एक और बड़ा राज इसकी कास्ट थी। मरकजी किरदार शमा गजाला कैफी ने निभाया। गजाला कैफी ने शमा के किरदार में वो मासूमियत, शराफत और खामोश बर्दाश्त डाली आज तक कोई दूसरी अदाकारा इस किरदार के करीब तक न पहुंच सकी। अनवर इकबाल का कमर दिल का सच्चा और मोहब्बत में मुखलिस नौजवान था और जावेद शेख के मंसूर ने नौजवानों के दिल जीते। बेगम खुर्शीद मिर्जा ने नानी का किरदार करके साबित किया बड़े फनकार छोटे से रोल को भी यादगार बनाते हैं। लेकिन इस पूरे ड्रामे में जिससे किरदार ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई वो था नाना जान। ये किरदार अनवर इकबाल के किरदार कमर के नाना का था। इसे सीनियर और इंतहाई बाकमाल अदाकार माजिद अली मरहूम ने अदा किया। माजिद अली रेडियो, स्टेज और टीवी तीनों के बादशाह थे। उन्होंने नाना जान के किरदार को ऐसी मिठास और अपनायत दी कि उनका तकिया कलाम नाना की जान कमरू हर घर की जुबान पर चढ़ गया। बच्चे बड़े इस जुमले को दोहराते। नाना जान का किरदार ड्रामे में मजा और शफकत का हसीन इम्तजाज था। वो सख्ती भी करते, मोहब्बत भी, और इसी तवाजुन की वजह से नाज़रीन के दिल में उतर गए। आज जब हम माजी के ड्रामों को याद करते हैं तो शमा का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि इसने हमें सिखाया ड्रामा सिर्फ शूटिंग और मुकालमे का नाम नहीं, ड्रामा एक सकाफत का आईना है। शमा ने हमें दिल्ली के नवाब घरानों की तहजीब दिखाई, हमें बताया कि कुर्बानी कितनी खूबसूरत हो सकती है, याद दिलाया कि मोहब्बत का मतलब हमेशा पाना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी है। सबसे अच्छी बात यह कि खूबसूरत शाहकार आज भी जिंदा है। ये ड्रामा सीरियल यूट्यूब पर HD प्रिंट में मौजूद है। नई नस्ल जो तेज रफ्तार और शोर वाले ड्रामे देखने की आदी है, वो अगर शमा देखे तो अंदाजा हो कि एक वक्त था जब सादा कमरे, सादा कपड़े, सच्चे मुकालमे करोड़ों दिलों पर हुकूमत करते थे। शमा वाकई एक शमा थी जो जल कर बुझ गई, लेकिन अपनी रोशनी आज तक हमारे दिलों में छोड़ गई।